हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबह सर स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, हमने 6.3 का आधे क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 तक खत्म कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर तो लास्ट क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7, और अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए 7, 8, 6 एंड पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ठीक, अब देखो यहाँ आपको दूसरे पॉइंट्स नहीं दिए गए, यहाँ बोला गया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, देखो ये कुछ प्लेन इस तरीके से और यहाँ कुछ पॉइंट ये होगा। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट 7, 6, 8 है और इसे हम ए बार ले लेंगे। ठीक है, ए बार इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और ये एक्स वाई से हो रहे हैं एक्स वाई। अब एक्स वाई देखो, एक्स वाई यानी ये वाला प्लेन, ये तो जेड हो गया, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, इसमें है ये। ठीक है, मतलब अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 0, 1। जिस प्लेन में होते हैं वो 0 लेना है आपको, बस इतना याद रखो, कुछ भी याद मत रखो ज़्यादा। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स और वाई से 0 है। ठीक है, एंड पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन को पैरेलल है वो। ठीक है, एक्स वाई प्लेन को पैरेलल है, मतलब कुछ ये अगर एक्स वाई तो उसको पैरेलल ऐसा आ जाएगा। ठीक है, देखो ये अगर एक्स वाई है, ठीक है, ये तो इसके आगे कुछ इस तरीके से प्लेन आ जाएगा। क्लियर, तो एक्स वाई प्लेन का एक्स वाई प्लेन ओरिजिनली ये होता है, ये इतना। ठीक है, ये पूरा एक्स वाई, उसके पैरेलल मतलब उसके आगे। आप यहाँ आपको डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसे 3D में इमेजिन करो, बाहर होगा पैरेलल। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ अब क्या लिख सकते हैं, देखो मैं इसे थोड़ा छोटा कर दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। देखो therefore कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है ना, तो ए बार दिया गया हमें, द प्लेन इज पासिंग थ्रू टी एच, यहाँ एच लिखना होगा मैंने, passing through A 7, 8, 6. Therefore A bar is equal to 7 I cap plus 8 J cap plus 6 A cap. ठीक है, and parallel to x y, मतलब the plane is parallel to xy, therefore xy के पॉइंट्स क्या हो गए, therefore ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आर या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल होगा। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर क्या हो जाएगी, 0, x 0, y भी 0। ठीक है, और z 1 आएगा। ठीक है, पैरेलल इससे है ना, z पे पैरेलल, z पे होगा मतलब है। ठीक है, x y 0 और z 1 आ गया। ठीक है, तो अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो ठीक है, इसके कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है ना, a इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b इन ब्रैकेट y माइनस y1, ये कार्टेशियन फॉर्म है, यहाँ लिख लो चाहिए तो कार्टेशियन फॉर्म, प्लस c इन ब्रैकेट z माइनस z1। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं a, b, c। ठीक है, तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। क्लियर होगी ना बात, ये c 1। ठीक है, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो ये कितना है बेटा, 0, ये पूरा टर्म है 0, यहाँ एक्स वाई लिख के फायदा भी नहीं है तो भी लिखते हैं। प्लस b कितना है 0, y माइनस y1 मतलब y माइनस 8। ठीक है, प्लस c कितना है बेटा 1, z कितना है बेटा z1 6 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ ये पूरे दोनों 0, ये 0 हो गई खत्म, मतलब 0 प्लस 0। ठीक है, प्लस z1 z, z6 सॉरी 1 6 6। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या आ गया बेटा, यहाँ लिखते हैं, therefore z इज इक्वल टू 6, ये माइनस 6 हो जाके प्लस 6।
इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, ये है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं? चलो अब इसका स्क्रीनशॉट उतार लो। सिर्फ इतना याद रखना कि जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होंगे, मतलब जिस कोऑर्डिनेट एक्सिस से इनका प्लेन पैरेलल होगा, वो आपको जीरो ले लेने पॉइंट। यहाँ अगर वाई जेड बोलता तो मैं वाई जेड जीरो लेता, अगर एक्स जेड बोलता तो मैं एक्स और जेड जीरो ले लेता। ठीक है, जो वहाँ है नहीं उसे वन ले लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने जेड को लिया क्योंकि एक्स वाई बोला गया है। क्लियर, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट उतार लो। चल रहे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो 1 2 3 क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज m1, 0, 0। ठीक है, मतलब ये इस बार कौन से प्लेन में है? वाई जेड में। देखो वाई और जेड वाला कोऑर्डिनेट जीरो है। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हमें वेक्टर इक्वेशन निकालना है बेटा। ठीक है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्लियर है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अरे नहीं, वैसा कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज m1, 0, 0। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब देखो बेटा, कुछ इस तरीके से आएगा ये कि यहाँ इसमें y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जीरो है। ठीक है, मतलब ये जो प्लेन है ये yz में लाई कर होगा, मतलब ये y और ये z और ये x कुछ इस तरीके से इसमें होगा। क्लियर? तो देखो बच्चों, यहाँ से इसका डिस्टेंस जीरो इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें सोया हुआ होगा, मतलब इसमें लेटा हुआ होगा। ठीक है, इसमें लेटा है हॉरिजॉन्टल है इसलिए बोल रहा था। आप चाहो तो ऐसे घुमा देना इसको। क्लियर? ये भाई यहाँ जेड ले लिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी बना सकते हैं। अगर ट्रेडिशनली बना है तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो ठीक है, तो इस पर एक पॉइंट बोलते हैं m, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये डार्क, तो ये ओ और ये कुछ m ये। ठीक है, ओ एम। तो अब इसे बनाएंगे कैसे? देखो, ये सपोज ओ है, ये सपोज प्लेन है, ये m है, 1, 0, 0। ये इसे जोड़ जाओ। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ ओरिजिन है, तो 0, 0, 0। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन किस तरीके से बनाते हैं बेटा, याद है आपको? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, याद तो हो गई। ठीक है, चलो देखते हैं। तो r बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, इस तरीके से बना सकते हैं कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ये पॉइंट है बोलते। ठीक है, तो ये ओ एम निकालना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो पी निकालने के लिए हमें ओ एम ढूंढना होगा। पी इज इक्वल टू ओ एम बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ एम बार का मैग्नीट्यूड, यानी ओ एम बार आपका क्या आ जाएगा? एक काम करो, डिस्टेंस निकालो ना सीधे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ठीक है, डिस्टेंस ओ एम, तो क्या हो जाएगा? देखो अंडर रूट, फॉर्मूला याद है ना, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं जानबूझ के लंबा कर रहा हूँ। ठीक है, z2 माइनस z1 इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर। तो याद देखो y0 z0, यहाँ भी y0 z0, सिर्फ x दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ सिर्फ x2 की वैल्यू है 1 माइनस 0, यहाँ प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ 1 का स्क्वायर, ये सिर्फ 1 बचा, बाकी 0 1, तो पी आ गया आपका 1। अब देखो, अब हम एन कैप का लिख सकते हैं। एन कैप कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन रेशियोज अगर निकालने तो क्या हो जाएगी? ये 1 माइनस 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 0। ठीक है, तो इसका हमें इक्वेशन मिल जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, एन बार का निकालेंगे। एन कैप तो हमें एन बार के बाद मिलेगा, पहले एन बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम ओ एम बार के डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डी आर एस ऑफ ओ एम बार आर। देखो इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से माइनस करते हैं ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, और ये भी 0, तो ये आ गया ओ एम बार। ठीक है, तो यहाँ से n बार अगर हम इस नॉर्मल को बोले तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल n बार देखो
आई कैप होगा सिर्फ 0 जे कैप 0 के कैप लिख के कोई फायदा नहीं, फिर भी लिखना है तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ अगर इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो किस तरीके से बन जाएगा बेटा यूनिट वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर अगर बनाएंगे, देखो यूनिट वेक्टर को इस तरीके से एन कैप इज इक्वल टू एन बार अपॉन एन बार का मैग्नीट्यूड। देखो आई कैप हो जाएगा सिर्फ 0 का लिखने की कोई जरूरत नहीं, अंडर रूट 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ठीक है। यह हो गया आई कैप अपॉन 1 स्क्वायर का रूट 1 को कैसे भी कोई अंदर नहीं कर सकता, ऐसे भी करोगे तो 1 आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो एन कैप जो है वो आ गया आई कैप, ठीक है। एन क्या आ गया आई कैप आ गया, क्लियर। तो आगे देखो बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना बातें। तो ये आर बार एन कैप पी, तो आर बार डॉट आई कैप आ गया इज इक्वल टू पी का आ गया 1। वैसे लिखने में तो 2 मिनट में बता सकते हम ये, ठीक है। ये इससे आंसर बताना है, इसके कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस करके लिखना अच्छा, ठीक है, क्योंकि आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए शायद क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आएगा अच्छे से लिखना है, क्लियर। चले आगे, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट बहुत आसान था, जे के तो 0 थे, डायरेक्ट हो गया। ओरिजिन दिया था ऊपर से 0 0 0। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाले, तो देखो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या था 0 0 0 और इसका था 1 0 0, ये हमने लिखा है, ये इसमें से इसमें से इसमें से माइनस तब आ गया, ठीक है। चले आगे इसका स्क्रीनशॉट निकालो, मैं बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते। अब देखो बेटा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए -2, 7, 5 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 4 आई कैप -j कैप प्लस 3 k कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इन दोनों में से ये पास कर रहा है, ठीक है, ये 2 वेक्टर्स में से और ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ बोला क्या गया है, ये यहाँ जो मेथड है, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने की, वो हमने सीखी है 3rd नंबर पे, शायद 3rd या 3rd नंबर पे, ठीक है। अ वेक्टर पासिंग थ्रू अ वेक्टर पैरेलल टू 2 वेक्टर एंड पासिंग थ्रू पॉइंट, मतलब पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 वेक्टर, मतलब ये ऐसा है कुछ, देखो इसे सपोज मैं पी बार बोल दूँ, इसे बोल दूंगा पी बार, इसे बोल दूंगा सी बार, ठीक है, ये बी बार ये सी बार, ठीक है। इस तरीके से, ये कुछ जरूरी नहीं इसी प्लेन में हो, ठीक है। एक बार आपको वापस एक्सप्लेन करना चाहूँगा, कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ये ऐसा आड़ा, ठीक, और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा, 1 मिनट। देखो ये कुछ ऐसे होंगे, पैरेलल होंगे, सिर्फ पैरेलल होंगे इसको, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, ऐसे ऐसे पैरेलल होंगे, सिर्फ ऐसे नहीं होंगे कभी, ये भी ऐसे ही होगा, ठीक है, क्लियर। चलो समझ गए, ध्यान देने का हो गया इतना, देख लो अच्छे से, क्लियर। चलो चल जाओ आगे चले। बी बार क्रॉस सी बार करना होगा, जब इन दोनों का क्रॉस होगा बच्चों, तब कुछ ऐसा हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने पे एक परपेंडिकुलर मिलता है, जो कि इस वेक्टर से क्या होगा, नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये ए जो पॉइंट है, ये कुछ ऐसा ले लेते कि ये यहाँ सपोज आ रहा है, ठीक है, ये कुछ ए बार यहाँ बना, ठीक है। तो अब बना लेंगे आसानी से। अब पहले ए बार फिर बी बार क्रॉस सी बार बना लेते, ठीक है। अब देखो देयरफॉर द प्लेन इज पासिंग थ्रू a -2, 7, 5, therefore a bar is equal to -2 I cap plus 7 j cap plus 5 k cap, क्लियर। अब आगे देखो, इतना हो गया। अब बी बार ले लेते, लेट बी बार एंड सी बार आर पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। देयरफॉर बी बार लिख लेते, बी बार क्या है बेटा, 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। एक बार अगर कंसेप्ट समझ जाओ, बहुत आसान है। सी बार इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत,
नहीं, ये दोनों मिल गए, ये और इसे तो बॉक्स ही कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको मिल गया, इन्होंने क्या पाप किया। चलो सबको कर देते हैं। क्या थोड़ा नीचे ले लीजिए इसका, ठीक है। क्या अच्छे से पहना दो उसे, ठीक है। हो गया। V क्रॉस C निकालते हैं। V बार क्रॉस C बार इज इक्वल टू I J K। क्या हो जाएगा बेटा? 4 -1 3 1 1 1। अभी से कर लो। V बार क्रॉस C बार मिल जाएगा आपको। अभी नहीं, और एक स्टेप होनी है। मैं अच्छे से लिखता हूँ, देखो। ये कॉलम और ये रो छोड़ के आता है ना डिटरमिनेंट सॉल्व करना। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, ठीक है। 1 इंटू -1, ठीक है। 1 इंटू 3 -3 आई क्या, ठीक है। ये कॉलम और ये रो छोड़ना है ये के लिए, ठीक है। 1 इंटू 4 प्लस के बाद माइनस आता है, ये पता ना, यहाँ प्लस आए जे माइनस फिर के भी वापस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस ऐसा अल्टरनेट में आता है डिटरमिनेंट में। प्लस माइनस प्लस ऐसा अल्टरनेट में आता है डिटरमिनेंट में, ठीक है। 1 इंटू 4 4 -3 3 1 3, ठीक है। ये हो गया आपका ये, क्योंकि यहाँ देखो ये पॉजिटिव तो माइनस डायरेक्ट आ गया। प्लस माइनस वापस से प्लस, ठीक है। ये कॉलम ये रो छोड़ दो। 4 इंटू 1 4, 1 इंटू -1 और यहाँ भी माइनस, तो ये -1 और ये -1 प्लस हो गया। और ये बेटा के गया। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अभी हम आगे लिखेंगे। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ, ठीक है, जगह चाहिए ना लिखने में। तो देर पर पी बार क्रॉस सी बार, देखो -4 आई क्या माइनस जे क्या 4 -3 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 के क्या 5, इन दोनों का मिला के 5। क्लियर? ये हो गया, ध्यान में आ गया। चलो अब आगे चले, ठीक। अब देखो, अब यहाँ करके सॉल्व से आगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको समझ ही गया होगा, ये लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या हो जाएगा, आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। क्लियर? ये याद है आपको या नहीं है? आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। इसका डेरिवेशन क्या था हमने, याद है आपको? चलो बता देता एक बार में, ये थोड़ा सा याद रहने लायक, थोड़ा मुश्किल याद रखना। चलो ये देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू टू लाइंस, मतलब टू वेक्टर्स, ठीक। यहाँ मैंने वेक्टर्स का करेक्शन कर लिया, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म और ये हमने सीखा, देखो ये अभी हम लगा रहे हैं। क्लियर? चलो, ये वेक्टर इक्वेशन और ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। अब देखो, आर बार ऐसे का ऐसा, पी बार क्रॉस सी बार क्या है, -4 आई क्या प्लस माइनस जे क्या प्लस 5 के क्या। एक बार ही चेक कर लिया करो बच्चों, कैसा होता है कभी कभी प्लस माइनस की गलती हो सकती है, ठीक है। आप चेक कर लिया करो। ये बार क्या है बेटा, यहाँ बैठेगा नहीं शायद, है थोड़ा जैसा था। चलो देखो, अब एक बार क्या हो जाएगा बेटा, एक बार कुछ -2 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट वी बार प्लस सी बार -4 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 5 के कैप प्लस 5 के कैप, ठीक है। ये देखो, तो देखो आर बार डॉट 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है ना, तो 2
इंटू 4 माइनस माइनस प्लस और ये 8 7 1 जा 7 तो ये प्लस और ये माइनस माइनस 7 क्लियर। ये माइनस ये ना ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये दोनों पॉजिटिव तो यहाँ आ गया 25 मीटर ठीक है। तो यहाँ 7 में से 8 गए तो 1 बचा 1 प्लस 25 26 तो आर बार डॉट 4 आई क्या माइनस जे क्या प्लस 5 के क्या इज इक्वल टू 26 ठीक है। आ गया ध्यान में क्लियर। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्लियर। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। तो अब हम 10 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अच्छे से देखो इसको और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कौन सा लगाया हमने ठीक है। और प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स बी एंड सी ठीक है। ए से पास हो रहा था बी बार सी बार पैरेलल था क्लियर। चलो ये है फॉर्मूला मतलब हमने बनाया ये थ्योरम से ठीक है। चले आगे ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा 1 2 3। तो देखिए बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन आर बार इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस माइनस 3 के कैप प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब देखो बच्चों ये सेम टू सेम है उसकी तरह जो हमने अभी देखा था। एक मिनट मैंने आपको दिखाया था ना दिखा दिया आपको और एक बार देखो आ गया ये। चलो देखो ये था कुछ इस तरीके से आपको मतलब हम कंपेयर करके आर ए बार बी बार सी बार आराम से निकाल सकते हैं इसके साथ ठीक है। फिर उसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा टेंशन नहीं लेना। उसका कार्टेशियन इक्वेशन ये बेटा ये देखो ये आप बोलोगे तो इस थ्योरम में बेटा इससे सारे बने हैं ठीक है। इसके सारे बनाए हैं हमने ठीक है। कोई उसमें अलग नहीं है वो ठीक है। ये बेसिक है उससे सारे बने हैं इससे जुड़े हुए सारे जड़ से जुड़ो। चलो ये कौन सा बोलिए ये ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन पहले वो लिख लूँ मैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन a in bracket x minus x1 plus b in bracket y minus y1 plus c in bracket z minus z1 ठीक है इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 ठीक है इज इक्वल टू 0 ठीक है। ये हो गया ये देखो ये हो गया आपका इक्वेशन ठीक है। अब बच्चों इस फॉर्म में लाने के लिए पहले आपको इसमें से ए बी सी एक्सट्रैक्ट करना होगा। उसके बाद अगर ये कोई प्लेन है ठीक है तो इसमें आपको नॉर्मल निकालना है। पहले तो नॉर्मल n1 और ये दो पैरेलल लाइन ये बी बार सॉरी ये सी बार है और ये बी बार है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये बी बार और ये सी बार तो उनका ही नॉर्मल ये ठीक है। समझ लो कि ये नॉर्मल कुछ ऐसा है तो वहाँ निकल जाएंगे ठीक है नॉर्मल होंगे। और यहाँ पे कोई पॉइंट ए है ठीक है जिसे ए बार बोलते तो वो ये है ठीक है। तो कंपेयर करके 5 मिनट में निकल जाएगा ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है ठीक है। देयरफॉर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन तो वी नो दैट नहीं सीधा लिखते हैं आर बार इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप ठीक है प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ठीक है प्लस म्यू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप is the given equation is the given is the equation of vector equation है equation of plane। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ही जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ ए बार इज इक्वल टू 5 आई कैप कंपेयर करके उसके साथ किसके साथ देखो इसके साथ कंपेयर करना है। आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार ठीक है। ए बार इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप ए बार इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप के कैप सी बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप क्लियर। ये हो गया आपके ए बार बी बार सी बार। अब इससे कोई मुश्किल नहीं ए के कोऑर्डिनेट्स तो यही है 5 माइनस 2 3 therefore coordinates of A are 5 माइनस 2 माइनस याद है ना आपको यही लिखते थे हम ठीक है इसलिए। तो ये हो गए आपके
therefore plane is passing through point A। ठीक है, तो ये हो गया x1, y1, z1, ये उसके पॉइंट ऊपर लिख दो। ठीक है, x1 5, y1 -2, z1 -3। क्लियर? अब आगे ले चलो, अब आगे करते हैं। आगे क्या सॉल्व करना है हमें? यहाँ तक हो गया। अब हम इससे पहले हमारे नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते। ठीक है, जब b क्रॉस c चाहिए है ना, उसके बाद ही ये फॉर्म है। डायरेक्टली इस फॉर्म में लेके जाना थोड़ा, तो इसके हमें a b c चाहिए ना, हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए। देखो यहाँ मैंने लिखा है, तो छोटा कर लेते। ए बी सी हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन रेशियोज के लिए पहले सॉल्व करना होगा, क्योंकि उससे मिलेंगे डायरेक्शन रेशियोज। क्योंकि इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? बी क्रॉस सी करोगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली एन बार इज इक्वल टू, एन बार इज इक्वल टू क्यों आया बेटा? मैं इसे यहाँ लिख लूँ क्या? थोड़ा और अच्छे से लगेगा ये ना देखने में। ये कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ n बार मीन्स b बार क्रॉस c बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसको बोल सकते हैं नॉर्मल ऑफ प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन। ठीक है, अब देखो बेटा n बार इज इक्वल टू b बार क्रॉस c बार। अब ध्यान देना मेरा अच्छे से, यहाँ n बार इज इक्वल टू b बार क्रॉस c बार हो गया। अब यहाँ b बार क्रॉस c बार किस तरीके से आ जाएगा? i, j और k। देखो b और c क्या है? 1 1 1 1 -2 3, 1 1 1 1 -2 3। ठीक है, 1 1 1 1 -2 और 3। क्लियर? अब देखो ये और ये कैंसिल। ठीक है, 3 1 3, -2 × 1 -2, माइनस माइनस प्लस, यह माइनस आता है ना, तो ये माइनस प्लस 2। ठीक है, आई क्या? यहाँ हो गया प्लस के बाद माइनस। ठीक है, प्लस के बाद माइनस, ये और ये कैंसिल। ठीक है, 3 1 3, 1 1 1 -1, जे क्या? ठीक है, माइनस के बाद प्लस, ये और ये कैंसिल। ठीक है, -2 × 1 -2, 1 1 1, तो -1। ठीक है, ठीक है, n बार इज इक्वल टू 5 आए क्या? माइनस इनका 2, माइनस ये सब्ट्रैक्शन आता है ना, तो कुछ भी पूछ रहे सर आपने हमारा घोर अपमान कर दिया। अरे नहीं बेटा, सिर्फ पूछ रहा हूँ कैजुअली। ठीक है, यहाँ बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं बस माइनस की, बुरा मत मानो, करते हैं, मुझे पता है। -3 के हो गया ना इतना, मुझसे होती है कभी कभी, क्या बोल रहा है? हो गया ना इतना? क्लियर है n बार, तो इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए। therefore DRS ऑफ नॉर्मल n बार आर 5 -2 और -3। ठीक है, 5 -2 और -3। क्या फोन चालू है? देखते हैं। ठीक है, चलो 5 -2 और -3 क्लियर हो गया था। therefore अब सीधा लिखते कार्टेशियन फॉर्म, उसे ही यहाँ लिख लेते, सीधा कॉपी कर लेते हैं। ये पूरा आ गया, चलो देखते हैं, इसे कर लेते, इसे ऐसे में लिख लेता हूँ यहाँ। तो कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ये यहाँ से एक लक्ष्मण रेखा लिख लेता हूँ। ये हमारी स्पेस, ये 3 पार्ट में, 1 2 3 पार्ट में क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ ए क्या आ गया? ये आ गया बच्चों, a 5 है, b -2 है और c -3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ 5x - x1, मतलब x1 क्या है बेटा? यहाँ लिखा होगा ना, x1 देखो 5 है, y1 -2, z1 -3, तो ये 5 प्लस b कितना है? -2, y - y1 कितना है? y1 है बेटा -2। देखो ध्यान देना, गलती में नीचे, तो ये माइनस और ये माइनस, ये देखो यहाँ -2, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 2। क्लियर? प्लस मैं नीचे लिख रहा हूँ c क्या है बेटा? -3।
यहाँ ब्रैकेट में -3 जेड माइनस जेड1, जेड1 क्या है, जेड1 है -3, तो -3 माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 5x 5 5 25 -25 प्लस माइनस माइनस -2 इंटू -2 इंटू वाई -2y -2 इंटू 2 -4, ये -3 इंटू जेड -3z माइनस इंटू माइनस -9 3 3 का 9 और ये माइनस इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ गए। चलो अब देखो ध्यान देना है यहाँ, वी हैव 5x -2y -3z आ गया -38 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन। इसे चाहो तो 38 को उधर लेके जाओ, ऐसे लिखो, वो आपकी इच्छा है कम्प्लीटली। ठीक है, ये हो गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते, इसको अच्छे से देखना, स्क्रीनशॉट निकालो इसका, आप बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। चलो निकालो स्क्रीनशॉट, मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। तो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट्स 1, 1, 1 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ क्या बोला गया है बच्चों, यहाँ कुछ थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखो अच्छे से ध्यान से देखो। यहाँ क्या बोला गया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है इस तरीके से, ठीक है, इस पे ये प्लेन कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ 1 पे हो रहा है, यहाँ भी 1 पे हो रहा है, यहाँ भी 1 पे हो रहा है। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ अगर मैं इसे बोल दूं पॉइंट ए, ये एक्स पे इसलिए, ये वाई पे इसलिए इसे पॉइंट बी, और ये जेड पे इसलिए इसे बोल दूंगा पॉइंट सी। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट हो गए बेटा, यहाँ जेड अकेला है तो 0, 0, 1, एक्स वाई 0 इसके लिए, ये वाई है इसलिए इसके लिए एक्स और जेड 0। ठीक है, ये एक्स है इसके लिए वाई और जेड 0। ठीक है, इसके लिए एक्स और जेड, इसके लिए वाई और जेड। ठीक है, तो आपको पूछा क्या गया, इस तरीके से इंटरसेक्ट हो रहे। ठीक है, तो आपको 3 पॉइंट्स दिए गए। एक्चुअली एक प्लेन है, उसके ऊपर ऐसे समझ लो आपके 3 पॉइंट्स है। ठीक है, तो आपने सीखा है कि जब 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो अगर ये ए है, ये बी है, सी भी ले सकते हो, और ये सी है। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए बार, इसका बी बार, इसका सी बार, ऐसे लेते हैं। क्लियर, और उसके बाद हम वेक्टर इक्वेशन है ना, इसका वेक्टर इक्वेशन का जो फॉर्मूला था, ये हमने क्या पढ़ा था बेटा, देखो थ्योरम के थ्रू डिराइव किया था, ए पी बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार, क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिए, और नॉर्मल हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दे सकता है। क्लियर, तो ये देखो कुछ इस तरीके से नॉर्मल आ जाएगा, है ना, इसे हम बोल देंगे एन बार इज इक्वल टू ए बी बार क्रॉस ए सी बार। ठीक है, अब बाकी चिंता मत करो, हो गया यहाँ खत्म, क्वेश्चन आधा क्वेश्चन आप सीख गए, समझ के चलो। ठीक है, अगर आपको ये ध्यान में आ गया ना, तो आधा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ठीक है, यही मेन था। ठीक है, अब देखो, अब जान निकालते क्वेश्चन में, मतलब उसे पूरा डिटेल में देखते। देखो ए पी बार है ना बेटा, यहाँ बीच में कुछ ऐसा होता था पी, और इसे हम बोलते थे आर बार, याद होगा आपको। तो यहाँ आर बार माइनस ए बार, और यहाँ ए बी बार को ए बी बार ही रहने दो। ठीक है, वैसे इसे भी लिख सकते हैं ए बी बार को, देखो बी बार माइनस ए बार क्रॉस, ये डॉट है, क्रॉस सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0। वैसे वापस से देखो, वापस आगे भी करते हैं सॉल्व, आर बार में डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन एक बार करके बता दूँ, डॉट बी बार माइनस ए बार, और ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस ए बार क्रॉस, सॉरी माइनस ए बार डॉट, हाँ डॉट सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनके साथ, इसके साथ पहले आर ने किया, फिर ए ने किया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ क्या बोल सकते हैं, आर बार डॉट बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू ए बार, ये उधर जाएगा पॉजिटिव, सी बार माइनस ए बार, ये बोलते थे हम। क्लियर, याद होगा आपको, ये माइनस को उधर जाएगा प्लस। अब ये प्रूफ हमने कहाँ किया था, अभी बता देते। देखो एक मिनट, 5th नंबर पर शायद, हाँ देखो ये सेम टू सेम प्रूफ देखो, प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये ठीक है, और ये देखो आ गया यार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने डायरेक्टली से बॉक्स प्रोडक्ट लिख दिया था, वहाँ हमें पूछा गया है कि इसका इक्वेशन बनाओ, इसलिए हम उस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन बनाओ। तो यहाँ हो गया, अब आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। आप देखो, अब सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया गया है। क्या दिया गया है, द प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, 1,
कॉमा वन, ठीक है, ये 1 कॉमा 1 कॉमा 1 ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या बोल सकते हैं इसके कारण। देखो ये बहुत ही भद्दा दिख रहा है, 1 कॉमा 1, ठीक है, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसलिए आप बोल सकते हैं कि लेट पॉइंट्स ए 1 कॉमा 0 बी 0 कॉमा 1 कॉमा 0 एंड सी 0 कॉमा 0 कॉमा 1, ठीक है। अब यहाँ आप ये बोल सकते हैं लेट प्लेन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स, ऐसा लिख लेना आप, लेट प्लेन इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स, ठीक है, ऐसा लिख के ये लिखना आगे, या ऐसा भी लिखा तो चलेगा, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें पता है क्या है, ए पी बार, ठीक है, डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार इज इक्वल टू 0, ये हमें पता था, ठीक है। तो यहाँ इसे बोल देंगे ए बार, इसे बोल देंगे बेटा बी बार और इसे बोल देंगे सी बार, पोजीशन वेक्टर इनकी, ठीक है। अब हमें ए बी बार और ए सी बार निकालना है। ये मैंने पूरा आपको राम कहानी सुना दी, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। पूरा आपको इसका जो बेसिक था वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, इसलिए मैं डायरेक्टली इस पर आ रहा हूँ, क्लियर, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ आप ये लिख सकते हो, यहाँ की बहुत सी चीजें यहाँ लिख सकते हो आप चाहो तो, लेंथी करना चाहो तो, ठीक है। ये आपको पता है, इसे नंबर 1 दे दो। अब ए पी बार सबसे पहले लिख लो, ए पी बार आर बार माइनस ए बार, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। उसके बाद ए बी बार आप क्या बोल सकते हैं, देखो ए बी बार आप बोल सकते हैं बी बार माइनस ए बार, और ए सी बार आप बोल सकते हैं सी बार माइनस ए बार, ठीक है। अब आपको बी बार पता होना चाहिए पहले इसके लिए, तो बी बार तो आपके सामने, देखो बी बार का कैसे लिख सकते हैं आप, अगर आप चाहो तो बी बार या 2 मिनट में आ जाएगा। देखो यहाँ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो ए बार हो जाएगा अकेला ये है जे और के, इसमें 0 है तो आई कैप, ठीक है। बी बार आपका हो जाएगा बेटा सिर्फ जे कैप, क्योंकि सिर्फ वाई का कोऑर्डिनेट है, और सी बार आपका हो जाएगा बेटा के कैप, क्लियर, नो नॉनसेंस, शॉर्टकट में करो, ठीक है, ज़्यादा लिख के कोई फायदा नहीं, ठीक है, बहुत सारा लिख के कोई उपयोग नहीं इसमें, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, देखो जे माइनस आई, मतलब माइनस आई कैप प्लस जे कैप, सीधा लिखते हैं ना, पहले आई को सम्मान देते क्योंकि आई ए का है तो ए को पहले लिख लेते, ठीक है। अब यहाँ माइनस आई कैप और यहाँ प्लस के कैप, क्लियर, क्योंकि ए को सम्मान देना है क्योंकि वो ए बी सी डी इस हिसाब से ना अल्फाबेट, तो पहले ए ले लेते, क्लियर हो गया। चलो यहाँ हो गया, ये इक्वेशन 3, इसे बोल देते 4, क्लियर। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमें ए बी क्रॉस ए सी करना है, ठीक है, तो यहाँ करते ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, देखो आई जे और के, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1 0 0 ए बी, सॉरी ए बी निकाल के हमने, हाँ आई जे -1 1 0 -1 1 0 और इसका -1 0 1 -1 0 1, क्लियर। देखो क्या हुआ, -1 1 0 -1, उसके बाद जे 0 और एक के 1, ठीक है। अब इसे ए बी क्रॉस इसी को हम एन भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है, मत बोलो रहने दो इसे, ठीक है। क्यों बदलते हो उसको, रिप्लेस करोगे इसे, ठीक है। ये बी है, गंदा दिख रहा है, ऐसे गंदे ही लिखना अच्छा नहीं लगता है, चलो बी, ठीक है। देखो ये 1 × 1 1 और 0 × 0 0, तो यहाँ सीधा आई कैप आ गया, करूँ क्या, चलो कर देता 1 - 0 आई कैप, ठीक है। देखो कैसा हुआ, 1 × 1 1 0 × 0 0 -0, तो ये आई कैप, ठीक है। उसके बाद माइनस, ठीक है, इसके बाद माइनस आता है, तो एक काम करते हैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि हमें सॉल्यूशन करने के लिए जाना पड़े, ठीक है। अब देखो यहाँ बीच में हो जाएगा माइनस, प्लस के बाद माइनस आता है, ये कॉलम और ये रो छोड़ना है, जैसे इसमें ये और ये छोड़ा था, सॉरी ये और ये छोड़ा था, वैसे इसमें ये और ये छोड़ना है, ठीक है। के में आपको ये और ये छोड़ना है, मैं बता दूँ पहले, ठीक है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा अब तक आपको, 1
इंटू -1 -1 -1 इंटू 0 -0 और ये जे कैप। ठीक है, वैसे आपको आता होगा, फिर मेरा बताना काम है, मैं बता 0 इंटू -1 0, 1 इंटू -1 -1 और ये ठीक है, और ये माइनस का प्लस, क्यों? इसका -1 बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आ गया आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, प्लस के कैप, ये ए बी के बाद क्रॉस ए सी बाद, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, जो हो गया नंबर 5। या कहाँ से, ये कहाँ से लिखा हमने, यहाँ हमने लिखा फ्रॉम 3 and 4, ऐसा भी आप बोल सकते, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो नंबर में मत देना, जैसे तो दे दिया तो दे दिया, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, ये 1 2 and 5 से लिया हमने, फ्रॉम 1 2 and 5, क्लियर। अब देखो, अब इसे ऐसे ना लिखते हुए इस फॉर्म में लिखना ज्यादा आसान है, ठीक है। वैसे भी ऐसे हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिखो, या ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते। चलो, तो ए पी बार आर बार माइनस ए बार, ठीक है, ये हो गया आपका आर बार माइनस ए बार, उसके बाद बी बार क्रॉस ए सी बार। तो पहले ए बी का ए का लिख ले, क्या ए का लिख लेते, ए का आ गया, हाँ ए आ गया आई कैप, अगला आई कैप, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0, ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ठीक है। ये अब पहले आर बार लिख लेते, इसके साथ ये लिखते एक बार, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू, ये माइनस आई कैप इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाके करेगा, जैसे ये ए आई कैप है ना, तो ए कैसे उधर है डायरेक्टली, इसलिए मैं आई कैप प्लस का इधर माइनस, और ये एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ हुआ होगा, तो ये इसके साथ पूरा लिख रहा हूँ, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो आर बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई इंटू आई 1, आई इंटू जे 0, ये 0 0 प्लस 0 प्लस 0 लिख देते, ठीक है। तो आर बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1, तो ये आपका हो गया यहाँ वेक्टर इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ ये आंसर आपका आ गया, क्लियर। तो अब ध्यान से देखना बच्चा, इसमें क्या था, 3 पॉइंट्स दिए थे, इंटरसेप्ट 1 1 1 दिए थे, इसका मतलब ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे तो है, लेकिन इस एक्सिस पे होने के कारण जिस एक्सिस पे वो है उसका 1 आ गया, बाकी 0 आ गया, ठीक है। तो ये सिर्फ इसमें एक ट्रिक थी, छोटी सी मिस्टेक होने की जगह। फिर ये तो आपको फॉर्मूला याद है, मैंने पढ़ा दिया था, ये मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इसको एक बार रिवाइज करके देखना, इसको रिपीट करना, जरूर रिपीट करना, ठीक है। बाकी रिपीट मत करना, लेकिन ये जरूर रिपीट करना एक बार, ठीक है, हैशटैग रिपीट। तो यहाँ बच्चों बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि एक्सरसाइज 6.3 हमने सक्सेसफुली फिनिश कर दी विद बेसिक्स, और बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे शांति से लिए पूरे क्वेश्चन। एक बार आपको सिर्फ अगर नहीं समझोगे तो रिवाइंड करके वापस देखो, ठीक है। एक बार नोटबुक में करके देखो, खुद से नहीं समझ रहा है कॉन्सेप्ट को पकड़ो, रट्टा मत मारना, नोटबुक करके देखो, मतलब 10 बार करके देखोगे फिर आएगा, कोई उपयोग नहीं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज किंग। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।